तो यहाँ हम देखते हैं फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मोस्ट ऑफ कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैड बीन colonies और यूरोपियन पावर्स सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, हॉलैंड एंड जर्मनी। दीज colonies वेक लॉन्ग स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। ये जितने भी हैं कॉलोनीज, उपनिवेशक जो देश हैं, ये सारे बहुत स्ट्रगल किए हैं फ्रीडम के लिए from foreign rule. After the end of Second World War in 1945, many countries gained independence from the colonial rules. In 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए फॉरेन रूल से, कॉलोनियल रूल से। वेरियस फैक्टर्स सच एज एंड ऑफ सुपरमेसी ऑफ द यूरोपियन एक्शंस, इमर्जेंस ऑफ USSR and USA as major powers and the formation of the United Nations helped the colonies in breaking the shackles of foreign rule. ये जितने भी उपनिवेशक देश है ये सारे लोग इकट्ठा हुए एंड ये लोग बहुत स्ट्रगल भी किए थे अपना आज़ादी के लिए, और उसको जो कॉलोनियल रूल्स था, फॉरेन रूल्स, उसको तोड़े, ये लोग ब्रेक किए। After achieving independence, most of these Asian and African countries adopted a democratic form of government. बहुत सारे देश जब आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद बहुत सारे एशियन एंड अफ्रीकन दोनों कंट्री ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की। इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। हमारा देश भी आज़ाद हुआ था 1947 में फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सी चूज़ टू बी अ डेमोक्रेसी एंड कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और हमारे देश ने भी डेमोक्रेसी को चूज़ किया एंड ये हमारा जो देश है यहाँ का डेमोक्रेसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। नॉट ऑल कंट्रीज हाउएवर हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कुड कंटिन्यू विद ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर वेरी लॉन्ग आफ्टर गेनिंग फ्रीडम। कुछ ऐसा नहीं है कि सभी देशों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, बहुत सारे देशों ने अपनाया था, बहुत सारे देशों ने आज़ादी के बहुत बाद जाकर इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो किया। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप, फोटो में दिया हुआ है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। लोग कितने सारे कैंपेन, मतलब बहुत सारे अभियान चलाया गया था, उसके लिए आंदोलन वगैरह हुए थे। इन 1991 द सोवियत यूनियन disintegrated into 15 republics. Many of the communist country in Eastern European became free from Soviet control and became democracies. India's neighboring countries such as Pakistan, Bangladesh and Myanmar have had a mixed record. These countries had adopted democracy after freedom. ये सारे जो countries हैं ये अपना एक नया पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड मिक्स्ड रिकॉर्ड। दिस कंट्रीज हैड अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर फ्रीडम। ये सारे जो देश हैं ये इन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया आज़ादी के बाद। However, they have experienced dictatorship following a military group or uprising. Bangladesh and Myanmar have made a transitions from army rule to democracy. इन पे पहले आर्मी रूल था एंड उसके बाद ये लोग अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ भी फॉलो होता है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका आता है, बहुत गवर्नमेंट का बहुत सारा फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट मोनार्की। इसमें होता क्या है, एन एब्सोल्यूट मोनार्की इज अ सिस्टम वेयर द रूलर और मोनार्क हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग ही वांट्स टू। इसमें जो मोनार्की होता है, जो शासक होता है, उसके पास पावर होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। देयर आर नो रूल्स दैट ही हैज़ टू फॉलो। उसके पास कोई रूल नहीं होता है जिसे उसे फॉलो करना होता है। ही और सी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशंस और काइंड ऑफ लॉज। वो किसी भी संविधान या किसी भी नियम के अंदर वो नहीं आते हैं, उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं। ए मोनार्की इज़ जनरली हेरिडेटरी एंड द मोनार्क चिल्ड्रन इनहेरिट हिज पोजीशन। और जो उनके बच्चे होते हैं उसके बाद जो शासक होता है वो उनके बच्चे ही होते हैं। द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ इन द हैंड ऑफ द मोनार्क रूलिंग दैम। नेक्स्ट आया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम वेयर द पावर्स ऑफ मोनार्क आर डिफाइंड एंड लिमिटेड बाय लॉ। यहाँ पे जो मोनार्क्स होता है, जो राजा होता है, उसका जो पावर्स होता है वो लिमिट होता है, और उसके लिए एक नियम एंड कानून बनाया होता है जिसको उसे फॉलो करना होता है। Britain has a system of constitutional monarchy. Here the king or queen is the nominal head and the administration is carried on by the prime minister and the cabinet. जैसे आप एग्जांपल में ब्रिटेन का ले सकते हैं, वहाँ पे किंग और क्वीन जो है वो सिर्फ एज अ बस वो बैठे रहते हैं, उनको उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है वो भले ही रहते हैं, लेकिन पावर्स उनके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है, और उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और या फिर उनके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे लोग मिलकर देखते हैं। द पीपल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। डिक्टेटरशिप
Dictatorship. In a dictatorship, citizens are ruled by a force and the governed does not have to explain the policies to the people. Dictatorship means क्या होता है, वो एक डिक्टेटरशिप मीन्स जब फोर्स से, शासन से, अपने बल पे जो शासन करते हैं वो होता है डिक्टेटर। उसे कहते हैं जो शासन करने वाला होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, वो शासन करता है अपने पावर से। रूल बाय द फोर्स एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन द पॉलिसी, और उसको अपने कोई भी पॉलिसी वगैरह लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जर्मनी वाज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर फॉर मोर देन ए डिकेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। जर्मनी में भी डिक्टेटरशिप रह चुका, और वहाँ का सबसे बड़ा डिक्टेटर था आपका एडोल्फ हिटलर, जो कई दशकों तक वहाँ शासन किया था। इटली वाज अंडर बेनिटो मुसोलिनी रूल्स। इटली में भी शासन रहा है डिक्टेटरशिप का, उसमें मुसोलिनियों का शासक रहा है। इन ए डिक्टेटरशिप देयर इज़ ए एब्सोल्यूट रूल बाय ए सिंगल पर्सन हु इज़ नोन एज द डिक्टेटर। वहाँ पे एक सिंगल आदमी का शासन होता है, सिंगल पर्सन होता है, शासन होता है, जिसे हम डिक्टेटर कहते हैं, मीन्स तानाशाह। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पॉलिटिकल पावर्स टू डिसाइड्स विद द पॉलिटिकल पावर डिसाइड्स विद द मिलिट्री। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर के साथ मिलिट्री का पावर उसमें होता है, एंड मेन पावर मिलिट्री के पास होती है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ जनरली हेडेड बाय ए डायरेक्टर, और इसमें भी, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इसका भी एक हेड बाय ए डिक्टेटर, इसमें भी एक डिक्टेटर होता है जो इसका हेड होता है। द डिक्टेटर seizes पावर from the ruling party or leader in a military coups, does not allow to election to take place and bans all opposition parties। उसमें इलेक्शन वगैरह कुछ भी करने की कोई परमिशन नहीं मिलती है, एंड अपोजिशन में ये लोग कुछ भी नहीं, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप वगैरह नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट, यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, एडोल्फ हिटलर की ये फ़ोटो है। ये कहाँ का शासक था, यहाँ डिक्टेटर था, तानाशाह जिसे कहते हैं। ये जर्मनी का डिक्टेटर रह चुका है, और इसने कई दशकों तक, मीन्स बहुत सालों तक इसने वहाँ शासन किया है। एंड इज़ अ वेरी पावरफुल, ही वॉज वेरी पावरफुल। Communist government. A communist government is a system of government which is ruled by a single party. This political party follows communist ideas as the guiding principles of the state. ये जो आपका होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय ए सिंगल पार्टी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट है जिसमें एक सिंगल पार्टी का शासन होता है। दिस पॉलिटिकल पार्टी फॉलोज कम्युनिस्ट आइडियाज़, और ये जो पार्टीज़ होते हैं ये अपना कम्युनिस्ट आइडियाज़ फॉलो करते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है अपने स्टेट्स के लिए। कम्युनिस्ट स्टेट्स बिलीव दैट द पुअर एंड द वर्किंग क्लास हैव बीन एक्सप्लॉयटेड फॉर ईयर्स बाय द रूलिंग क्लास, और ये ऐसा सोचते हैं कि इनका ऐसा मानना होता है कि ये जो जितने भी गरीब लोग होते हैं या मज़दूर तबके के लोग हैं, इन पे पहले बहुत ज़्यादा इनका शोषण हो चुका है। they therefore want to create a classes society in which the production and distribution of good would be equal for everyone। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि एक ऐसा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ हर चीज़ में इक्वलिटी हो, चाहे वो भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में इक्वलिटी लाना ये चाहते हैं सभी के बीच। दे डू नॉट बिलीव इन रिच और पुअर, और ये अमीर और गरीब में विश्वास नहीं रखते। चाइना हैज़ ए कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और चाइना में आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ सिंगल पार्टी का रूल है।